Hello everyone, welcome to my channel Creative Math Sense. Now we are dealing with class 10 and this is our first chapter, real number, in which we are now studying rational numbers. So what are rational numbers? We know that a number of the form p by q, a number of the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, then we can say that p by q is a rational number. हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर p बाई q के फॉर्म में है, p अपॉन q के फॉर्म में है, जहाँ p और q कोई इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट दिस फॉर्म ऑफ नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर्स. एग्जाम्पल के लिए 1 by 2, 1 can be written as 1 by 1, 2 can be written as 2 by 2, 2 by 1, 3 by 4. All these numbers are rational numbers. But q is not equal to 0. यानी any number 1 by 1 upon 0, it is not a rational number. 2 by 0, it is not a rational number. 4 by 0, it is not a rational number. So what is rational number? A number of the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, then we can say that p by q is a rational number. सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर्स. व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर. ऑल काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 up to infinitive. All counting number starting from 1 up to infinitives are known as natural number. What is whole number? All counting numbers together with 0. All counting numbers together with 0. यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं और 0 क्या है? इसमें अलग से ऐड कर दिया गया, यानी अलग से जोड़ दिया गया. तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 कॉल्ड होल नंबर. तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. Come to the integers. What are integers? All natural number together with 0 is called integers. All natural numbers are integers. All whole numbers are integers. But there is a difference, that is their minus signs. If we take minus in front of all natural numbers, just like 0, plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 3, minus 3, all natural numbers with plus sign or minus sign and together with 0 are known as integers. यानी integers जो हैं वो 0 भी हैं, integers हैं, और जितने whole number हैं वो भी integers हैं, जितने natural number हैं वो भी integer हैं. लेकिन उसके अलावा भी अगर नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं उनके आगे अगर माइनस साइन लगा देते हैं या फिर सारे के नंबर जो हम लोग सारे नेचुरल नंबर का नेगेटिव फॉर्म ले लेते हैं तो वो सारा भी क्या है? इंटीजर्स है. यानी कह सकते हैं 0, plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 3, minus 3, ऑल्स आर इंटीजर्स. ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं. फिर आते हैं हम लोग रेशनल नंबर पे. ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर. ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर. ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं. और रेशनल नंबर का हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा. रेशनल नंबर कैन बी द फॉर्म ऑफ p बाई q. चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में हो, उनको जब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं p बाई q फॉर्म में, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स. अब कंपैरिजन कर लेते हैं.
यहाँ जो स्मॉल सर्किल के अंदर जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, all whole numbers are integers, all whole numbers are integers, all integers are rational number and all rational numbers are real number। यानी कह सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं और सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं और सारे रेशनल नंबर रियल नंबर्स हैं। लेकिन वाइस वर्सा रियल नंबर्स, all real numbers cannot be all rational numbers, all rational numbers cannot be all integers cannot be whole number and all whole number cannot be natural number। तो होल नंबर में कौन सा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है? तो जीरो, जीरो इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। इंटीजर्स में कौन सा इंटीजर होल नंबर नहीं है? तो जितने भी नेगेटिव साइन के साथ जो नेचुरल नंबर हैं वे होल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर में कौन इंटीजर नहीं है? 1/2 क्या है? रेशनल है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। उसी तरह रियल नंबर में कौन से नंबर रेशनल नंबर नहीं है? तो रियल नंबर में हम लोग देख सकते हैं √2, ये क्या है? रियल नंबर है, लेकिन इट इज नॉट रेशनल। ये क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। यानी रियल नंबर के कितने पार्ट हैं? रियल नंबर के पार्ट हैं इरेशनल और रेशनल दोनों। आगे बढ़ते हैं। एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, ये टेस्ट क्या है? लेट p/q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए गिवन रेशनल नंबर। यानी कि यहाँ मान लीजिए कोई नंबर जो है p/q फॉर्म में है और जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एज वी नो एनी रेशनल नंबर कैन बी ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई भी रेशनल नंबर जो है वो p/q फॉर्म में होगा जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो मान लेते हैं कि p/q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है किसी नंबर का। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p/q? इफ p and q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो, यानी सिर्फ इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो। सपोज कीजिए 2/3, 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 है, तो इस तरह का फॉर्म जो होगा वो कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मान लीजिए कोई रेशनल नंबर p/q जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग का ये जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो ये देखना है कि कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो दिस टेस्ट इज ओनली फॉर टू क्लैरिफाई विच वन ऑफ द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और विच वन ऑफ द रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट वी टेक इट्स डिनोमिनेटर। यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को लेते हैं। यानी अगर कोई नंबर जो है p/q फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग उसके डिनोमिनेटर को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर यानी q को लेंगे। we check whether the q can be converted in the form 2 to the power m into 5 to the power n for some negative integers, non-negative integers m and n, then p/q is a terminating decimal। अगर इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम लोग 2/m 2 to the power m एंड मल्टीप्लाई 5 to the power n के फॉर्म में हम लोग अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि p/q कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी p/q जो है ये रेशनल नंबर जो है हम लोग का क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी
Q should be 2 to the power m into 5 to the power n फॉर्म। यानी कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो सिंपल सा फंडा है कि हम लोग सबसे पहले इसका क्या लेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे, और डिनोमिनेटर को पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे, उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर उसका प्राइम फैक्टर जो है 2 to the power m या 5 to the power n के फॉर्म में हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया हुआ हम लोग का रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। अगर q को फैक्टराइज करने पे उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में अगर नहीं है, तब we can easily say that p by q is a non-terminating repeating decimal। एग्जाम्पल पे आते हैं। Here the question is without actual division, so that each of the following rational numbers is a terminating decimal expressed each in decimal form। यहाँ क्या करना है कि हम लोग को जो पहले जो हम लोगों ने टेस्ट देखा, उसकी मदद से हम लोग को उसके हेल्प से ये बतलाना है कि दिए हुए जो नंबर हैं क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अगर वे टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उनको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स चेक। फर्स्ट वी टेक द 31 बाई 2 to the power 2 and 5 to the power 3। यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 31 इज ए प्राइम नंबर एंड इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी ये जो p बाई क्यू का जो फॉर्म है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। हियर वी सी दैट the prime factorization of the base, that is denominator, is in the form or 2 to the power m into 5 to the power n। इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, जहाँ m और n कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। यानी कि ये जो हम लोग का जो फॉर्म है दैट इज 31 अपॉन 2 to the power 2 into 5 to the power 3 is a terminating decimal। ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को चूंकि हम लोग को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2 to the power 2 into 5 to the power 3 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 to the power 2 into 4, 5 3 जा 5 जा 25, 125। अब अगर हम लोग 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, इन हैंड 2, 4 2 जा 8, 2 10, इन हैंड 1, 4 1 जा 1 एंड 1 500। We get 31 by 500। But we have to convert this number into decimal form। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, 31 को 500 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 31 को 500 से डिवाइड करने से बेटर है कि हम लोग इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62, और नीचे हो गया 5 जा 10 यानी 1000। अब हमको मिल चुका है कि 62 बाई 1000। अब चूंकि इसके डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, 1 2 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.062। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 41 बाई 1000। इसको चेक करना है कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लोग चलते हैं
क्या चेक करना हम लोग को? 41/100,000. वी हैव टू चेक वेदर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो ट्राई. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1000 को का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 2 500 टाइम्स, 2 250 टाइम्स, 2 125 टाइम्स, 3 not 5 25 टाइम्स एंड दिस 525 टाइम्स. तो वी कैन राइट 41/1000 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5. यानी हमें यहाँ मिला 2 to the power 3 × 5 to the power 3. 41 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है. दैट मीन्स इसके नोमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. दैट इज दिस नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ये नंबर जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. जब ये नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है और हियर वी कैन सी दैट द डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर है ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m × 5 to the power n. यानी जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन है उसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है. 2 और 5 का के पावर का प्रोडक्ट है. यानी 2 और 5 के अलावा यहाँ कोई दूसरा नंबर नहीं है. यानी 2 और 5 के प्रोडक्ट के अलावा यहाँ पर 3 नहीं है, 5 नहीं, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है. तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज एन टर्मिनेटिंग डेसिमल. दिस इज एन टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल का शर्त ही है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m × 5 to the power n के प्रोडक्ट के रूप में होना चाहिए. तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. अब इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो नीचे कितना जीरो है? 1000 है. 1000 पे 3 जीरो, तो वी कैन राइट 0.041. एक छोटा सा एग्जाम्पल, 1/2. क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो यस, 1/2 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है. हमारे पास डिनोमिनेटर का शर्त यही है टर्मिनेटिंग होने का कि या तो 2 का पावर m हो, या तो 2 के पावर के फॉर्म में हो, या तो 5 के पावर के फॉर्म में हो, या तो 2 का पावर m और 5 का पावर n दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो. यानी इसका डिनोमिनेटर या तो 2 हो, सिर्फ और सिर्फ 2 हो. कब? जब इस रेशनल नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब हम लोग इसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो या तो 2 के फॉर्म में हो, 2 के पावर के फॉर्म में हो, या तो नीचे 5 हो, या 5 के पावर के रूप में हो, या फिर 2 और 5 दोनों के पावर के प्रोडक्ट के रूप में हो. तब हम लोग कह सकते हैं कि दैट रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. Otherwise, if they don't follow the condition like this, we can easily say that they are non-terminating and repeating decimal. तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में RS अग्रवाल का एक्सरसाइज जो है कंक्लूड करेंगे. सो थैंक यू एंड बाय.